हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी वेल होंगे। हैप्पी नवरात्रि। एंड हाँ भाई, बिना देरी के लिए, क्योंकि अब तो देर कर दी ना तो बहुत गलत हो जाएगा टरू वालों के साथ। भाई टरू वाले ना बहुत दुखी हैं। किससे? अरे भाई बड़की से दुखी हो गए भाई, दुखी हो गए। और दुखी कोई भी हो जाएगा, चाहे वो टरू वाले हों, चाहे वो आप हो, और चाहे हम रिएक्शन चैनल हो, है ना। जब सारी महाभारत रच दी है ना, जब पूरा अंजाम तक पहुंचा दिया, जब युद्ध छेड़ दिया है, तो पिंड छोड़ के भाग गई। तो आज भड़क गए बड़की पे टरू वाले, और भर भर की जो गालियां दे रहे हैं। और गाली क्यों ना दे, मतलब पहले सारा षड्यंत्र रचो है। पूरी राम कहानी के बाद, राम कहानी तक आते हैं, पहले कुछ और चीज़ें हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से कैसे व्यूज़ बटोरते हैं ना, कैसे डॉलर छापते हैं, ये हमारी बड़कन्नी को ना भली भांति आता है। पहले तो रुकिए, मुझे अपनी इमेज करेक्ट करनी है। मैं बहुत ओबीडियंट हूँ, बहुत ओबीडियंट हूँ। मेरी मम्मी मुझे जो जो कहती थी ना, झाड़ू पोछा कर लो, खाना बना लो, पढ़ाई कर लो, मैं वैसे वैसे कर लेती थी। हाँ, कोई और करे ना करे, लेकिन आपको तो पता है ना मैं कितनी कितनी ओबीडियंट हूँ। इतनी ओबीडियंट हूँ ना कि 10th क्लास से ही मम्मी जी ने शायद परमिशन दी थी कि हाँ बॉयफ्रेंड बनाओ, अफेयर करो एंड ऑल डैट, है ना। तो शायद इसी नक्शे कदम पे बाकी लोग भी चल गए और ऐसा ऐसा कारनामा कर दिया। खैर छोड़ो, वो भी बात नहीं है। सो और भी ज़रूरी बात है। अरे भाई, मैंने इतनी मेहनत से, भाई इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया अपने प्राण प्रिय के लिए, कि मेरा प्राण प्रिय आएगा खाएगा, है ना। क्या हुआ अगर वो नहीं आए? मैंने इतने शौक से बनाया, और कैसे हर एक चीज़ को यूज़ करते हैं ये मुझसे बेहतर तो कौन जानता है। तो भाई फाइनली हमारी बड़कन्नी ने जो खाना बनाया था, खाना बनाना, इतना सब कुछ सजाना उस थाली में, बस एक ही ट्विस्ट कर दिया कि उस थाली को ना उनको नहीं परोसा, है ना, हाउस हेल्पर को। भाई आज हाउस हेल्पर का तो दिन बन गया, क्योंकि ले भाई जिज्जी के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाया है। अरे स्वादिष्ट खाना हम नहीं कह रहे भाई, उससे कहलवाया जा रहा है। पहले बताओ, है ना, मुझे खुश करने के लिए नहीं, सारी दुनिया को बताओ, क्योंकि इससे मेरा बड़प्पन दिखाई देगा वाईटी पे। खैर बड़प्पन तो ये सारी जगह पे करेंगी, जहाँ पे इन्हें करना था वहाँ नहीं करेंगी, इसीलिए मैंने ये बात आप लोगों से कही। पूरी राम कहानी के बाद बोल दी कि भाई कुछ लोग होते हैं ना इस दुनिया में, वो खुशी नहीं होते, उनको किसी चीज़ से खुशी ही नहीं होती। कुछ भी कर लें, हर चीज़ में दुख ढूंढने रहते, ऑल द टाइम निगेटिव बने रहते हैं, है ना, चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। तो फिर टरू वालों को गुस्सा आ गया। फिर टरू वालों ने बहुत अच्छे से क्लास लगाई, वो भी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हमारी जिज्जी ने फिर से किया है टारगेट प्रीतो को, और प्रीतो को डायरेक्टली ये कहा है कि उसको एक आदत हो गई है हर चीज़ को लेके बैठने की, हमेशा दुखी रहने की। ज़िंदगी छोटी सी है ना, हर छोटे पल में खुश रहिए, है ना, हर चीज़ में खुश रहिए। लेकिन नहीं, आपको तो हैबिट हो गई है कि तिन का ताड़ बनाने की। तो जब खुद की बहन है ना, आज वो तिन का ताड़ बना रही है, आज उसको हैबिट हो गई है, आज फिर से आपको क्यों ज़रूरत पड़ गई फाइनली उसके बारे में लेके बात करने की, उसको बोलने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्यों? जिज्जी डॉलर्स कम हो रहे हैं, फिर से व्यूज़ कम आ रहे हैं, ना, डॉलर्स में कोई ना कोई कमी हो रही होगी ज़रूर, तभी ये नौबत आई, वरना क्या ज़रूरत था उसको, क्योंकि वो तो आप लोग आपको घास भी नहीं डालती, अब तो कुछ बोलती नहीं। वैसे याद आया, किसी को खुश ना रहने की, बातें बढ़ाने की आदत सी है। ये बातें बढ़ाने तो आप ही से तो सीखा गया है, क्योंकि ले आप तो भाई बहुत बड़ी अप्रूवल ठहली, घर में कोई भी चीज़ होगा तो पहले आपका अप्रूवल बहुत मस्ट है ना, जैसे और सारी चीज़ों में। वैसे इस बार भी आपका अप्रूवल सबसे ज़्यादा मस्ट था। जैसे बताया अभी बीते कुछ दिनों में जो एक्स आया था कि मुझे अप्रूवल दिलाने के लिए कि मैं इनके लिए ठीक हूँ या नहीं, प्रीत तो मुझे खुद लेके गई थी चंडीगढ़ से कानपुर। फिर इन लोगों ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं पैसे वाइज स्ट्रांग नहीं था, तो इतने कम में ना गुजारा नहीं होता, इसलिए बड़कन्नी और षड्यंत्रकारी जिज्जा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। फिर जब ये रिश्ता शादी हो गया, डिफरेंसेस आ गए, तो आपको बड़े होने के नाते क्या काम करना था? आपको सॉर्ट आउट कराना था, चीज़ों को सॉल्व कराना था। लेकिन बजाय आप सॉल्व कराती, चीज़ों को सॉर्ट आउट कराती, लेकिन आपने क्या कहा कि तुम यहाँ आ जाओ, सारा सामान उठा के लिए वहाँ बगल में रहोगी तो जल्दी हो सकता है मैटर सुलझ जाए, फिर डॉलर कैसे बने, है ना। ये तुम्हारा मोटिव था। तुमसे ज़्यादा सेल्फिश कोई बहन हो ही नहीं सकती। तुमने खुद अपनी बहन का घर बर्बाद किया, और अब अलग से मज़े उठा रही हो पटना में जाके, है ना। पहले अपनी घर की बहन अपने ही घर में, उसके अपने तो पति के साथ हो, है ना, अपने पति के साथ इंजॉय कर रही हो। जिसके साथ उसका पति नहीं होता ना, उसकी ज़िंदगी कैसी होती वो खुद ही जानता है बेहतर, और ये आग लगाने का भी काम तुम्हारा था। तो अब जब वो अकेली पड़ गई, अब जो फाइनली वो 100% अकेली होने वाली है, तो तुम इसको भी कंटेंट बना रही हो कि नहीं, अब बजाय उसका सहारा बनने को, उसको संभालने को, उसको देखने के लिए, है ना, अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आपने इतना जो आग में घी डाला है, तो अब चीज़ें ठीक नहीं हो सकती।
तो बजाय इसको सपोर्ट करने के, सहारा करने के, अब आपने क्या किया, उसको कॉर्नर कर दिया और अब फिर से उसी का खाएंगी। क्योंकि कानपुर में तो बड़ी सीरीज़ बनाई थी, हम दोनों का जवाब, लास्ट जवाब, मैंने किसी से कहा नहीं, ये है फलाना ढिमकाना। लोगों ने अपनी ज़िंदगी में खुद ही आग लगाई। चलिए कुछ टरू वालों के कमेंट ले लेते हैं, वरना टरू वालों के साथ ना इंसाफ़ी हो जाएगी। टरू वाले क्या कह रहे हैं? देखिए भाई, टरू वालों का तो वैसे बहुत पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि हमेशा वो लोग कोई ना कोई ऐसी बात कहते हैं जो लोग समझते नहीं कि हम जो कह रहे हैं वो उनको देख के कह रहे हैं, उनकी हरकतों को देख के कह रहे हैं। तो फाइनली एक टरू वाला भड़का और इनको कायदे से समझाया, अगर आपको भी आपके हस्बैंड का सपोर्ट ना हो तो यू आर नथिंग, जो कि बात 100% सही है। जितना आप समझदार बनते हो, अच्छे बंदे परेशान हो जाते हैं एंड सब ठीक करने की कोशिश करते हैं, जिसकी मैरिड लाइफ ठीक ना हो। तो बिल्कुल सही राय दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला ही इसीलिए कि आप लोग आएँ और चीज़ें बोलें, है ना। वो चाहती हैं इसीलिए हैं कि ऐसी चीज़ें वो इसीलिए पुट अप करती हैं, चीज़ों को ऐसी चीज़ें लाके बोलती हैं कि जिस पे 4 लोग भड़कें और सुनाएं। और इससे होगा क्या एंड ऑफ द डे, कि बस व्यूज़ बढ़ेंगे और व्यूज़ बढ़ेंगे। चलिए इनका दूसरा कमेंट भी ले लेते हैं। ऑलवेज़ पॉइंटिंग ऑन योर सिस्टर इनडायरेक्टली। आपकी लाइफ में मैरिड लाइफ की खुशियाँ हैं, बट उसकी लाइफ में वो भी नहीं है। एंड जो आप इतना कॉन्फिडेंट बनते हो बिकॉज ऑफ योर हस्बैंड, सोचो हस्बैंड के बिना वो कैसे सरवाइव कर रही है। अगर आप उसका पेन नहीं समझते हो तो टोंट तो मत ही करो। सब दिखता है और समझता है कि ये लास्ट लाइन प्रीतो के लिए है। तो बिल्कुल सही बात है। इनको लगता नहीं है, ये सब मैनिपुलेटिंग, ये जो 2-3 इंग्लिश वर्ड इन्होंने सीख रखे हैं, डिप्लोमेसी, है ना, और ग्रैटिट्यूड वगैरह वगैरह, उसी की देन है कि ये डिप्लोमेसी नहीं है, ये इनका डिप्लोमेटिक बिहेवियर है। ये जानती हैं कि मैं बस कह के छोड़ दूंगी, बाकी तो टरू वाले समझदार हैं और रिएक्ट